हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बता रहा था 4 नंबर के क्वेश्चन और ऑप्शनल क्वेश्चन और 2 नंबर के भी क्वेश्चन उसमें थे। तो वो सारे क्वेश्चन जो थे आपके इम्पोर्टेंट ही थे और उसी का अब ये देखो है खंड ब का 6 नंबर का क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन पूछा जाता है केवल और केवल 6 अंक का ही पूछा जाता है। कितने अंक का? 6 अंक का। और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा सबके पास। जितने आपके दोस्त यार हैं उन सभी के पास हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं, देखिएगा इसमें क्या बोल रखा है। कह रखा है कि एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। एक भिन्न है, उसका जो अंश है उस अंश के 2 गुने से क्या है? 4 अधिक है। तथा जब वह अंश और हर दोनों में से 6 घटाया जाता है तो हर अंश का 12 गुना हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन दिया था और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले जो बोल रखा है भिन्न, पहले आप भिन्न निकालो। माना भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर क्या हो जाएगा? y। तो भिन्न का अंश जो हो गया वो x है और हर क्या हो गया हमारा? y है। अच्छा बताओ तब भिन्न क्या बन जाएगा? तब भिन्न क्या हो जाएगा? x बटे y हो जाएगा। अब प्रथम प्रश्नानुसार देखो क्या बोल रखा है। प्रथम प्रश्नानुसार आप देखोगे तो इसमें ये बोल रखा है कि एक भिन्न का जो हर है वो अंश के 2 गुने से क्या है? 4 अधिक है। तो भिन्न का जो हर है, भिन्न का हर क्या है? y है। जो भिन्न का हर है वो अंश के 2 गुने से यानी 2x, अंश के 2 गुने से कितना अधिक है? 4 अधिक है। तो ये हमारा क्या बन गया? समीकरण 1। तो ये हमारे क्वेश्चन बोल रखा था क्या कि एक जो भिन्न का हर है वो अंश के 2 गुने से 4 क्या है? अधिक है ना। अब ये बोल रखा था, देखो इसमें बोल रखा है, ये कह रखा है कि जब अंश क्या है हमारा? x है और हर क्या है? y है। कह रखा है कि जब अंश और हर दोनों में से क्या किया जाता है? 6 इसमें से घटाया जाता है और 6 इसमें से भी घटाया जाता है। तो हर जो है ये हर है अंश का 12 गुना हो जाता है, यानी ये कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसका? अगर हम मल्टीप्लाई करें 12 का x में करेंगे तो 12x आएगा कि नहीं आएगा? माइनस 12 छंग कितना हो जाएगा? 72 और ये बराबर y और माइनस कितना हो जाएगा? 6। तो एक काम करो 12x को एज इट इज रहने दो और ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस y हो जाएगा इक्वल टू माइनस 6 और प्लस क्या हो जाएगा? 72। तो यहाँ से 12x माइनस वाई इक्वल क्या निकल के आएगा? 72 में से 6 घटेगा कितना आएगा? 12 में से 6 गया 6, ये हो जाएगा 66। तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण 2। क्या यहाँ से y का मान रख दो ना। एक काम करो यहाँ लिखेंगे 12x माइनस वाई के स्थान पर रखेंगे कितना? 2x प्लस 4 और इक्वल 66। यहाँ लिखेंगे समीकरण या फिर ऐसा लिख दो y बराबर 2x प्लस 4 रखने पर ये कर देना है, यानी y बराबर 2x प्लस 4 रख देना है। तो जहां हमारा y था हमने वहां क्या रख दिया? 2x प्लस 4। अब क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12x माइनस 2x माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस 4 इक्वल कितना हो जाएगा? 66। अगर हम इसे और सॉल्व करें तो देखो 12 में से 2 घटेगा कितना आएगा? 12 में से 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 10x और ये माइनस कितना हो जाएगा? 4 और बराबर कितना हो जाएगा? 66। तो ये हो जाएगा 10x बराबर 66 और प्लस कितना हो जाएगा? 4।
तो 10x बराबर 66 और 4 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो 10 एकम 10 और 10 सत्ते क्या हो जाएगा 70, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और यही मान ले जाके कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या दे रखा है, समीकरण 1 दे रखा है y इक्वल 2x प्लस क्या है 4। तो जहां x है वहां पे हमें रख देना है क्या, y इक्वल टू मल्टीप्लाई x के स्थान पे क्या रख दोगे, x के स्थान पे आप रख दोगे 7 और प्लस कितना हो जाएगा 4। अब बताओ, तो y इक्वल जो निकल का आएगा 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 और प्लस कितना हो जाएगा 4। तो y बराबर क्या आ जाएगा 14 4 18 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा y का मान 18 आ गया। अब क्या बोल सकते हो, अतः भिन्न, भिन्न क्या बोल सकते हो, भिन्न x बटे y मान रखा था हमने, तो लिखोगे आप अतः भिन्न बराबर x बटे y था ना, तो x के स्थान पे आप क्या रख दोगे 7 रख दोगे और y के स्थान पे क्या रख दोगे 18। तो हमारा भिन्न जो निकल के आ जाएगा क्या आ जाएगा 7 बटे 18 हो जाएगा। ठीक, एक बार पुनः देख लो क्या बोल रखा है, ध्यान से देखिएगा। कह रखा है कि एक भिन्न का हर जो है अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। एक भिन्न का अंश जो है, हर जो है वो अंश के 2 गुने से 4 अधिक है। तो हमने भिन्न का हर मान लिया y, अंश मान लिया क्या x, और भिन्न क्या मान लिया x बटे y। अब बताओ भिन्न का जो हर है वो अंश के 2 गुने से 4 क्या है अधिक है, ये क्वेश्चन में बोल रखा है। फिर क्या बोल रखा है कि तथा जब वह अंश व हर, जब वह अंश व हर दोनों में से, अंश में से भी और हर में से भी क्या घटाया जाता है 6 घटाया जाता है, तो हर जो है अंश का 12 गुना हो जाता है। तो हर जो है अंश का क्या हो जाता है 12 गुना हो जाता है। तो अब ये 12 गुना हो गया, ये जो हर है ये अंश का कितना हो गया 12 गुना। तो 12 का गुणा x में करोगे 12x आ जाएगा और 12 x कितना हो जाएगा 72 माइनस y माइनस 6। तो ये 12x माइनस, देखो ये प्लस y था इधर क्या हो गया माइनस y इक्वल टू माइनस 6 और ये माइनस 72 इधर जाएगा हो जाएगा प्लस 72। और यहाँ से 12x माइनस y इक्वल टू माइनस 6 72 घटेगा 66 आ जाएगा। y के स्थान पे हमने ये वाला मान ले जाकर रख दिया 2x प्लस 4, यानी y बराबर 2x प्लस 4 रखने पर, तो 12x माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 66। अब बताओ 12x में से 2x घटेगा कितना आएगा 10x आ जाएगा, माइनस 4 बराबर कितना हो जाएगा 66। तो 10x में ये 10x हो गया, उधर जाकर कितना हो 66 और ये माइनस हो गया प्लस 4 हो गया। 10x बराबर 66 4 कितना हो जाएगा 70। तो 10 सत्ते 70 यानी x बराबर कितना हो गया 7। अब y के ही मान ले जाकर रख देते हैं समीकरण 1 में, यानी y इक्वल टू 2x प्लस 4, y इक्वल टू 2x के स्थान पे हमने रख दिया 7 और प्लस 4। तो 2 7 से कितना हो गया 14 और प्लस 4, 14 4 कितना हो गया 18। अतः भिन्न 7 बटे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा जैसे ये क्वेश्चन बोल रखा है निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, ये उसी का अथवा वाला क्वेश्चन है। तो अथवा में जब ये पूछ लेगा तो आप क्या करोगे, देखो है तो एकदम सिंपल। पहले क्या करोगे 1 अपान x और प्लस 1 अपान क्या हो जाएगा 8 माइनस x इक्वल टू 8 अपान क्या आ जाएगा ये 15 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर, 8 माइनस x का 1 में करेंगे तो 8 माइनस x और x का 1 में करेंगे तो x आ जाएगा। अपान में क्या आ जाएगा 8 माइनस x और इनटू क्या हो जाएगा x इक्वल टू 8 अपान कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे चीज देखो माइनस x से क्या हो जाएगा प्लस x कैंसिल हो जाएगा, माइनस x से प्लस x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या 8 अपान x का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 8x आएगा, माइनस x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 8 अपान क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। हो जाएगा। तो एक चीज जरा ध्यान दो, तो यहाँ पे 8 से 8 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल। अगर 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ भी 1, इसका मल्टीप्लाई आप उसमें करोगे, पहले देखो इसका उसमें करोगे 8x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 15 कम कितना हो जाएगा 15, तो माइनस x स्क्वायर ऐसे रहने दो और ये प्लस क्या हो जाएगा आपका 8x और ये प्लस इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस 15 इक्वल क्या हो जाएगा 0, माइनस का भाग कर दो यानी x स्क्वायर माइनस x प्लस कितना हो जाएगा 15 बराबर 0 हो जाएगा। हो जाएगा।
अब क्या करते हैं, 15 का गुणनखंड आए 8, 5 तिहाई 15, यानी 5 3 8 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x और प्लस कितना हो जाएगा 15 और बराबर क्या आ जाएगा 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3x और प्लस क्या हो जाएगा 15 बराबर 0। इसमें से x ले लेते हैं कॉमन, तो x माइनस 5 बच जाएगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x माइनस 5 बन जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अच्छा दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, दोनों में हमें कॉमन ये दिख रहा है कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन है x माइनस 5 कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन लेंगे, अब बचेगा क्या तब x माइनस 3 और ये हो जाएगा बराबर क्या 0। तो एक बार x माइनस 5 बराबर कर देना है आपको क्या 0 कर देना है, और एक बराबर x माइनस 3 बराबर क्या कर देना 0। x बराबर क्या निकल कर जब 5 आ जाएगा और x बराबर क्या निकल कर आ जाएगा 3 निकल कर आ जाएगा, हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो 1/x प्लस 1/8 माइनस x इक्वल टू 8/15। तो इसका जो आंसर आया तो एक बार इस क्वेश्चन को पुनः देख लो क्या किया गया, जरा ध्यान देना। 8 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 8 माइनस एक्स आएगा, और x का 1 में करेंगे तो x आ जाएगा। अब ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स है, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, x इंटू 8 माइनस एक्स आ जाएगा इक्वल टू 8/15। तो 8 से 8 भी कैंसिल हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 8x आएगा माइनस x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/15, यही होगा ना। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई जब आप उसमें करोगे तो यही आएगा इक्वल टू 15 1 का 15 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 8x, ये प्लस इधर आएगा माइनस 15 इक्वल टू 0। माइनस का अगर डिवाइड कर दोगे तो x स्क्वायर माइनस 8x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 15 इक्वल टू 0। अब क्या कर देना, इसका गुणनखंड कर देंगे तो आ जाएगा आपका क्या आंसर, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है और 6 नंबर में पूछा गया, सोच लो कितना सिंपल है। तो आगे चले, ठीक चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। चलो देखिएगा इसमें क्या बोल रखा है, ताश के 52 पत्ते में से ना, ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से 3 यानी हुकुम के 3 फेस कार्ड के 3 फेस कार्ड निकाल कर अच्छी तरह से फेंका जाता है, मतलब 52 पत्तों में से 3 पत्ते को निकाल दिया गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम यहाँ से चालू करें इसको, पहले तो एक चीज जरा ध्यान दो, 52 पत्तों में से 3 फेस कार्ड निकाल दिए जाएंगे, तो 52 पत्तों में से 52 पत्तों में से 3 फेस कार्ड निकाल दिए जाए, निकालने पर अब कुल परिणाम कितने बनने पर, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 52 माइनस कर देंगे 3, तो कुल परिणाम कितने आ जाएंगे 52 में से 3 घटेगा कितना आएगा 49, यानी कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 49। अच्छा देखो हुकुम के 3 फेस कार्ड को निकाल दिया गया है। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, पहला हमसे बोल रखा है कि एक काली फेस कार्ड है, क्या है एक काली फेस कार्ड है। तो अब देखो एक काली फेस कार्ड है ना, अब काली फेस कार्ड कितने होते हैं ध्यान देना, पहले देखो क्या होता है, फेस कार्ड पहले कितने होते हैं देखो, एक तो होता है क्या बादशाह होता है, बादशाह हो गया, फिर हो गया रानी यानी बेगम हो गई, और एक क्या हो गया बादशाह बेगम, और क्या होता है बादशाह। पहले देखो एक पत्ता कितने होते हैं, एक को ईंट का पत्ता होता है और एक को क्या होता है चिड़ी का पत्ता, कुछ इस प्रकार से होता है, ये क्या हो गया चिड़ी का पत्ता। और एक क्या होता है, एक होता है पान का पत्ता, ये हो गया एक तो पान का पत्ता, और एक होता है हमारा जिसे बोलते हैं हम क्या इसको हुकुम का पत्ता, ये क्या हो गया ईंट का पत्ता, और ये क्या हो गया चिड़ी, और ये क्या हो गया पान।
और ये क्या हो गया, हुकुम। हुकुम का पत्ता, चिड़ी का पत्ता और क्या हो गया, पान का पत्ता। देखो सारे पत्ते जो होते हैं, ये ईट क्या होता है, रेड होता है, क्या होता है, रेड। और ये चिड़ी क्या होता है, ब्लैक होता है। पान क्या होता है, रेड होता है। और हुकुम क्या होता है, ब्लैक होता है। ये ब्लैक होते हैं। ये सारे पत्ते जो होते हैं 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13 पत्ते होते हैं। और देखो इसमें बादशाह हो गया, बेगम हो गया और क्या हो गया, एक तो गुलाम हो गया। ये तीन पत्ते हो गए, 3 तो फेस कार्ड होते हैं। और इनमें सबकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। तो फेस कार्ड कुल कितने हो गए हमारे, 12 फेस कार्ड हो गए। कितने फेस कार्ड हो गए, टोटल 12 फेस कार्ड हो गए हैं। अब बादशाह, अब बोल रखा है क्वेश्चन में कि हुकुम का नहीं, हुकुम के 3 फेस कार्ड निकाल दिए जाते हैं। अब हुकुम के 3 फेस कार्ड निकाल देंगे। मान लो हुकुम के 3 फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, हो सकते हैं। देखो हुकुम के 3 फेस कार्ड, हुकुम का देखो पहले तो बादशाह हो जाएगा। हुकुम का बादशाह, यही है ना, हुकुम। हुकुम के 3 फेस कार्ड, हुकुम का बादशाह और हुकुम की बेगम और हुकुम का गुलाम। इन तीनों को क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। अब बताओ 3 इसमें से 3 पत्ते निकल गए हैं। अब बताओ कितने कितने पत्ते बचे हैं, 3 पत्ते ये बचे हैं। ये भी कितना बचा है, 3 बचा है। और ये भी कितना बचा है, 3। अब टोटल कितने फेस कार्ड हो गए हमारे, 3 3 6 3 9 फेस कार्ड हो गए ना। 3 पत्ते यानी हुकुम के निकल गए हैं। यानी 3 पत्ते जो फेस कार्ड होते हैं हुकुम के, वो निकल गए हैं। हुकुम का बादशाह निकल गया, हुकुम का बेगम निकल गया और हुकुम का गुलाम निकल गया है। अब हमसे पूछ रखा है एक काली फेस कार्ड क्या। अब काली फेस कार्ड कितने होंगे वो हमें पता करना है। देखो काला फेस कार्ड कौन कौन हो सकता है, तो काली फेस कार्ड यानी कि इसमें कितने काले फेस कार्ड होंगे। अच्छा एक जरा ध्यान दो, यहाँ पे जो दे रखा है बादशाह, बादशाह जो होता है 2 रेड होता है बादशाह, और क्या होता है 2 रेड और 2 काला होता है बादशाह। रीजन क्या है, देखो 2 इसमें से देखो 2 रेड होते हैं, 2 रेड बादशाह होता है और 2 क्या होता है, ब्लैक होता है ना। सब सारे पत्ते 2 रेड और 2 ब्लैक होते हैं। अब बोला गया है कि एक काली फेस कार्ड। अब काली फेस कार्ड कितने होंगे, देखो 2 इसमें हो गया, लेकिन इसमें से एक हुकुम जो होता है वो क्या होता है हमारा, ब्लैक होता है। हुकुम का पत्ता क्या होता है, ब्लैक होता है। तो इसमें से अब कितने ब्लैक बचे हैं, एक ब्लैक इसमें बचे हैं। इसमें भी कितने ब्लैक बचे हैं, एक ब्लैक बचे। इसमें भी कितने ब्लैक बचे हैं, एक ही। तीनों में एक एक ब्लैक बचे हैं। तो कितने फेस कार्ड है ब्लैक के, 3 फेस कार्ड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, यानी कि काला फेस कार्ड होने के अनुकूल, यानी काला फेस कार्ड होने के अनुकूल, अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, परिणामों की संख्या। और ये कितनी हो जाएगी परिणामों की संख्या, कितने फेस कार्ड बचे हैं, 3 फेस कार्ड है। एक तो बादशाह का ब्लैक है, एक को बेगम का ब्लैक है, एक को गुलाम का ब्लैक है ना। तो यहाँ से तीनों जो ब्लैक है, 3 तो निकल गए हैं, 3 तो बचे हैं, यानी 3 हो गए। अब क्या बोल रखा है कि एक काली फेस होने, यानी कि एक काली फेस कार्ड की प्रायिकता, प्रायिकता बोल रखी, प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब क्या होता है, ई के अनुकूल कुल परिणामों की संख्या और बटे क्या होती है, कुल परिणामों की संख्या। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, यानी काला फेस कार्ड होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 3 है। कितनी है, 3। और कुल परिणाम कितने हमारे 49 है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3/49। तो यानी हमारा जो पहले का आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 3/49। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कितने हो जाएंगे, 3/49। ये पहला हो जाएगा काला फेस कार्ड होने के प्रायिकता हो जाएगा। चलो दूसरा चलते हैं, दूसरा हो जाएगा, देखिएगा दूसरा कहाँ गया ये देखो बेटा, इरेज करना है इसको। देखो अगला क्या बोल रहा है, दूसरा समझ में ना आया तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इस क्वेश्चन को फिर से बता देंगे, लेकिन ध्यान से देख लीजिएगा। दूसरा देखो क्या बोल रखा, एक बेगम, क्या है, एक को बेगम, एक बेगम। अब ये बोल रखा है एक बेगम, तो एक बेगम होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, बेगम कितनी होगी वो पता करना है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, एक
बेगम होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या। अब बताओ बेगम कितनी है, केवल 3 बची है, तो बेगम कितनी हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी 3। बेगम के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल परिणाम कितने हमारे 49, प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/49। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रायिकता एक बेगम, यानी एक बेगम होने की प्रायिकता, एक बेगम होने की प्रायिकता, एक बेगम होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 3 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब कुल परिणाम कितने हैं हमारे 49, तो क्या हो जाएगा 3/49। एक बेगम होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 3/49 हो जाएगी। ठीक, तो एक बेगम होने के अनुकूल परिणामों की संख्या 3/49 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है जरा ध्यान दीजिएगा, इरेज कर रहे हैं इसको, देखिएगा अगला तीसरा क्या बोलता है इसमें। तीसरा देखो ये बोल रखा है कि एक काले रंग का कार्ड है, तीसरा कह रहा है एक काले रंग का कार्ड है। अब एक चीज जरा ध्यान देना, काले रंग का कार्ड, इसमें से काला रंग जो हो गया 3 ठो निकल गया है, यानी हुकुम क्या होता है काला ही होता है और 3 ठो निकल गया है। देखो कुल कलर क्या होते हैं, हमारे जो पास कलर होते हैं वो होते हैं क्या होते हैं 26 को लाल होते हैं और क्या होते हैं 26 को काले होते हैं। क्या होते हैं 26 को काला होता है, 26 लाल पत्ते होते हैं 26 काले, यानी 26 कितना होगा टोटल 52। लेकिन इसमें शर्त बोल रखा है हुकुम के 3 फेस कार्ड निकल चुके हैं और हुकुम जो क्या है, हुकुम क्या है काला पत्ता होता है। अब काला में से 3 ठो निकल गया है, अब बताओ अगर इसमें से 3 निकलेगा कितने परिणाम बचेंगे, कितने काले बचेंगे, केवल 23 काले पत्ते बचेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे काले रंग होने के अनुकूल, क्या लिखेंगे काले रंग होने के अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या और बराबर कितनी हो जाएगी, काला रंग कितना है 23 है, कितना है 23, तो काले रंग के अनुकूल परिणामों की संख्या 23 हो जाएगी ना। तो अब हमें प्रायिकता बोल रखा है, तो काले रंग की प्रायिकता, एक काले रंग की प्रायिकता, अब बताओ काले रंग की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो देखो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 23 है और कुल परिणाम कितने हैं हमारे 49, तो इसकी प्रायिकता जो निकल आएगी वो कितनी हो जाएगी 23/49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23/49। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, वैसे दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, अगर दिक्कत हो तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन को पुनः बता दूंगा। ठीक, तो आप इसमें दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं है। चलो चौथा क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है, चौथा क्या बोलता है, चौथा ये बोल रहा है कि एक हुकुम का, अब एक हुकुम का, एक हुकुम का हो, एक हुकुम का हो, एक क्या हो हुकुम का हो। अच्छा बताओ हुकुम के कितने पत्ते हैं, अच्छा बताओ टोटल 13 पत्ते होते हैं हुकुम के ना, उसमें से 3 पत्ते निकल गए, टोटल कितने पत्ते होते हैं 13 होते हैं, लेकिन 3 फेस कार्ड को निकाल कर रख दिया गया है, तो कितने बचे हैं इसमें टोटल 10 बचे हैं। कितने पत्ते बचे हैं हुकुम के 10 पत्ते बचे हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे हुकुम के अनुकूल, हुकुम के अनुकूल, क्या लिखोगे हुकुम के अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी बताओ। हुकुम के अनुकूल परिणाम कितने हैं 10 हैं, कितने हैं 10 हैं। अब हुकुम के अनुकूल परिणाम 10 हैं, तो बताओ अच्छा हुकुम की प्रायिकता, हुकुम का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हुकुम का होने की प्रायिकता बराबर
ई के अनुकूल परिणामों की संख्या यानी हुकुम के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 10 है और कुल परिणाम कितने हैं 49 है। कितने हैं 49। तो हमारे देखो आंसर क्या आ जाएगा 10/49 हो जाएगा। वैसे देखो इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बस आपको क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना है। क्या बोल रखा है, कह रखा है कि एक यानी ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से हुकुम के 3 पत्ते यानी 3 फेस कार्ड को निकाला जाता है। हुकुम के जो 3 फेस कार्ड होते हैं उनको क्या किया जाता है निकाल दिया जाता है। अच्छा बताओ हुकुम यहाँ पे बादशाह बेगम गुलाम है, बादशाह बेगम गुलाम है ना, यानी कि 3 तो बादशाह होगा। देखो क्या क्या होते हैं 4 हुकुम के 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होते हैं, 4 गुलाम होते हैं। लेकिन इसमें से हुकुम के 3 पत्ते निकाल लिए गए। हुकुम के 3 पत्ते मतलब कि हुकुम का बादशाह में से एक निकल गया, हुकुम का बादशाह 4 होता है तो उसमें से एक निकल गया, 3 बादशाह बचा हुकुम का ना। अब बताओ हुकुम का बेगम, अब हुकुम की बेगम कितनी होती है 2 ही बेगम होती है हुकुम की, 2 बेगम, इसमें भी 2 ही होते हैं, एक बचेगा। अब इसमें से 2 निकल गया, कितना हो गया 1 बचा। एक हुकुम का गुलाम निकल गया, 1 बचा। और जो पत्ते होते हैं वो काले होते हैं, क्या होते हैं काले होते हैं, ध्यान रखना वो पत्ते क्या होते हैं काले, हुकुम का पत्ता काला होता है। तो हुकुम के 13 पत्ते होते हैं, 13 में से 3 पत्ता बाहर निकल गया, कितना बचा 10 पत्ता। तो हुकुम के पत्ते के होने के अनुकूल परिणामों की संख्या 10 और कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 49। 3 माइनस क्यों किया गया, क्योंकि 3 पत्ते को निकाल के बाहर रख दिया गया, फिर उसको मिलाया नहीं जाता है, उसके बाद इस पत्ते को फेंटा जाता है। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर हो तो कमेंट कीजिएगा, इस क्वेश्चन को मैं पर्सनली बता के 60 में डाल दूंगा। हो जाएगा ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर का है ये है समांतर श्रेणी का। क्या बोल रखा है इसमें, कह रखा है कि संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल क्या कीजिए। अच्छा 25 पदों का योगफल बोल रखा है, आपको क्या फाइंड करना है S25 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है S25 पदों का योगफल बोले उसका मतलब हमें S25 क्या करना है फाइंड करना है। अब S25 को फाइंड करने के लिए हमें n चाहिए, क्या चाहिए n चाहिए, जो कि n दे रखा है 25 है। हो जाएगा ना। और क्या चाहिए a चाहिए और क्या चाहिए d चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। तो a और d हम कहां से फाइंड करते हैं, इससे फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमें हमारे लिए एक nवां पद दे रखा है। nवां पद क्या दे रखा है कि nवां पद इक्वल दे रखा है 3 + 2n, और जिसे हम बोल सकते हैं an = 3 + क्या हो जाएगा 2n। क्या हो जाएगा an = 3 + 2n। जहां an बारी बारी से देखो, आपको एक बार n = 1 रखना है, 2 रखना है, 3 ... रखने पर ये आपको रख देना है। तो n के स्थान पे 1 रखेंगे a1 हो जाएगा, और ये 3 + 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1। तो a1 इक्वल क्या निकल कर आ जाएगा 3 और +2 1 जा 2 हो जाएगा। अब बताओ a1 = क्या हो जाएगा 3 + 2 यानी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5। a1 का मान आ गया। चलो a2 फाइंड करते हैं, जहां n है वहां पे 2 रख देते हैं, 3 और +2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2। अच्छा बताओ a2 = कितना हो जाएगा 3 + 2 2 जा कितना जाएगा 4। तो a2 इक्वल क्या निकल कर आ जाएगा 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी इन्हीं दो मान से हमें दो चीज निकल जाएंगे। क्या क्या निकल जाएंगे, देखो हमारी श्रेणी जो बनेगी, श्रेणी बन जाएगी क्या a1, a2, a3 अपने मन से बना लो डॉट। देखो कैसे बनेगा, अगर बनाना चाहते हो a1 का मान कितना हो गया 5 हो गया, a2 का मान कितना हो गया 7। अब देखो इसमें 2 का अंतराल है, 5 2 7 7 2 क्या हो जाएगा 9 डॉट ये बन जाएगा। अब यहाँ से हमें किसका किसका मान चाहिए, प्रथम पद यानी a बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अच्छा d फाइंड करना है, d का मतलब क्या होता है a2 - a1। अच्छा d कितना हो जाएगा a2 7 हो जाएगा, a1 कितना हो जाएगा 5, यानी d का मान कितना हो जाएगा, ओह नो 1 मिनट भैया 1 मिनट। तो ये देखो d का मान जो निकल के आएगा d = क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये भी यानी a का मान कितना हो गया 5 हो गया और d का मान कितना हो गया 2 हो गया। a का मान 5 और d का मान 2 फाइंड करना हमें क्या S25। अच्छा फार्मूला ये चीज हमें पता है क्या होता है Sn बराबर क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। ये होता है हमारा क्या
फार्मूला। अच्छा, जहां n है वहां पे देखो क्या दे रखा है, 25 दे रखा है, यानी S25 हो गया इक्वल टू 25 अपान कितना हो जाएगा 2, यानी n के स्थान पे 25 रख देंगे, यानी 25/2, यानी 2 गुणे a। अच्छा, a के स्थान पे कितना जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस n के स्थान पे कितना आएगा, n का मान 25 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 और माइनस 1 और इनटू d का मान कितना है 2, तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम 2। अब ये 2 हो जाएगा। अच्छा बताओ ये कितना आ जाएगा 25/2। अब बताओ 2 बचे 10 और प्लस 25 में से क्या कितना आ जाएगा 24 और गुणे कितना आ जाएगा 2। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 बटे कितना 2, यहाँ पे 10 और प्लस 24 दूना 48, कितना जाएगा 48 और 25/2 गुणे 48 में 10 जोड़ो कितना आ जाएगा 58 और 2 से काट दो, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 नवा 18, यानी आ जाएगा 25 गुणे कितना 29 और जिसका आप 25 में मल्टीप्लाई कर दो, 25 नवैया कितना होता है 225 और 225 का कितना जाएगा भैया 5 आ जाएगा। हासिल कितना लगा 22 लगा, 25 दूना 50 और 50 में 22 जोड़ देंगे कितना 50 20 70 2 72, यानी कि आ जाएगा 725। कहने का मतलब ये कि S25 जो आया हमारा वो कितना आ गया 725। तो ये रहा हमारा क्या 25 पदों का योगफल हो जाएगा, 25 पदों का योगफल। कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। क्या किया गया, यहाँ पे n पद दे रखा था, यानी an = 3 + 2n दे रखा था, n का मान हमने बारी बारी से रख करके a1 a2 a3 का मान फाइंड कर लिया। तो ये हमारी एक श्रेणी बन गई 5 7 9, यहाँ से a फाइंड किया और d फाइंड किया, कर ही लोगे इतना। फिर फार्मूला हमने लगाया Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d, सारे मान को रख दिया, वो हो गया हमारा क्या गया आंसर। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना 6 नंबर में पूछा जाएगा, जितने क्वेश्चन बताए हैं सारे 6 नंबर के क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से आराम से अच्छे से क्वेश्चन को यानी वीडियो को रिवाइज करके 2 से 3 बार देख लीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता आपको तो क्या कीजिएगा कमेंट कीजिएगा, मैं पर्सनली एक चार्ट बना दूंगा इस क्वेश्चन का, हो जाएगा ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक नाव एक पुल की ओर आ रही है, एक तो नाव है और वो पुल की ओर आ रही है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण क्या कर दिया गया 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात और पुल का जो उन्नयन कोण क्या हो गया 60 अंश हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। पहले देखो फिगर कैसे बनेगा, ये क्या है एक पुल है, ये क्या है पुल है और ये क्या है एक क्या है नदी है ना। अब ये पुल है, यहाँ पुल से अगर हमने इसको देखा यहाँ पे एक नाव खड़ी है, यहाँ पे क्या क्या है नाव है। अब यहाँ पे जब उसका कोण क्या देखा गया 30 अंश देखा गया, कितना देखा गया 30 अंश, यानी नाव का जो उन्नयन कोण देखा गया 30 अंश देखा गया, कितना 30 अंश देखा गया, उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। उसके बाद फिर बोला गया है 4 मिनट पश्चात, कितना 4 मिनट पश्चात इसका जो उन्नयन कोण होता है वो क्या होता है, उन्नयन कोण 4 मिनट चलने के पश्चात यानी 4 मिनट बाद इसका जो उन्नयन कोण होता है वो कितना हो जाता है 60 अंश होता है, कितना 4, यहां से जब यहां पहुंचता है तो उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है 60 अंश हो जाता है। तो याद कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगा, इसका मतलब यहां तक इसको आने में कितना समय लगा और इसको हम मान लेते हैं यहां तक आने में x मिनट का समय लगा। अब हम इसकी हाइट को कुछ नाम देते हैं, इसकी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी मान लेते हैं h, नाम दे दो, ये a हो गया b हो गया c हो गया d हो गया। ठीक, सबसे ज्यादा मुश्किल इसमें है फिगर बनाना, अगर आप फिगर बना ले गए तो क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाओगे। तो हमें क्या करना है यहाँ पे सॉल्व में मान लेना क्या है, मान लेते हैं, चलो सॉल्व में लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना नाव को
पुल तक पहुंचने में x मिनट का समय लगेगा। कितना? x मिनट का समय लगेगा। तथा पुल की ऊंचाई कितनी है? पुल की ऊंचाई हमने मान ली क्या है? h। हो जाएगा। पुल की ऊंचाई कितनी होगी? h। अब आप एक ट्रायंगल देख लो, कौन सा ले लें हम? ट्रायंगल ABC है। त्रिभुज ABC में, इसमें त्रिभुज ABC में, अगर त्रिभुज ABC की बात करें हम, तो उसमें देखो आपको क्या क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा हमें यहाँ पे थीटा का जो मान मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा? 60 अंश। और यहाँ से AB मिल जाएगा हमें कितना? h। और जो निकला क्या? वो BC मिल जाएगा हमें x। तो हमें जो जो दिया है वही वही लेना है। अच्छा, अब एक बात हमको बताओ, ये जो h है वो AB है और क्या है? BC है। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। तो हमारा जो AB होगा वो लंब हो जाएगा और BC क्या हो जाएगा? आधार। किसका फार्मूला बनेगा? ये tan थीटा का बनेगा। किसका बनेगा? tan थीटा का। अच्छा जरा एक बात बताओ हमको, tan थीटा का मान कितना है? 60 अंश। यहाँ रख देंगे 60 अंश। AB का मान कितना है? h है। और BC का मान कितना है? x है। अगर हम tan 60 का फार्मूला पता लगे तो कितना हो जाएगा? √3। और यह चपान कितना हो जाएगा? x। तो हमें x का मान फाइंड करना है, तो हम क्या लिखेंगे? x √3 = h। ये बन गया हमारा समीकरण 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? हो जाएगा ना? आगे चलते हैं। अब क्या लिखेंगे? ट्राइंगल किसमें? ABD में लिखेंगे। ट्राइंगल ABD में अगर ABD की बात करें हम, तो जरा एक चीज जरा ध्यान से देखो, यहां से लेकर, इसको हमने क्या मान रखा है? x मान रखा था। तो यहां से लेकर यहां तक की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? ये 4 है, ये x है, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा? x मिनट। यही हो जाएगा ना? अगर यहाँ पे अब आप एक चीज जरा ध्यान दो, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। और यहाँ से AB इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा? h आ जाएगा। अच्छा, BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 प्लस x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 प्लस x हो जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे जो जो दिया उसे लेंगे। क्या दिया है? AB ले लेंगे। इस ट्रायंगल में AB आ रहा है और ABD में BD आ रहा है। क्या आ रहा है? BD आ रहा है। ये भी बनेगा लंब बटे क्या बनेगा? आधार। लंब बटे क्या बनेगा? आधार। तो लंब बटे आधार किसका फार्मूला होता है? tan थीटा का ही होता है। और अब थीटा का मान क्या रखेंगे हम? थीटा का मान रख देंगे हम 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री। AB का मान h हो जाएगा और BD का मान कितना हो जाएगा? 4 प्लस x हो जाएगा। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है, और ये h/4 प्लस x हो जाएगा। हो जाएगा यहाँ तक? इसके बाद क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 प्लस x आ जाएगा इक्वल टू √3 का मल्टीप्लाई h में करेंगे तो √3 कितना आ जाएगा? h आ जाएगा। हो जाएगा? अब एक चीज जरा ध्यान दो, समीकरण 1 में हमने h का मान निकाल रखा है। कितना है? x √3। तो यहाँ लिखेंगे कितना? 4 प्लस x बराबर √3 मल्टीप्लाई x √3। यही हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा प्लस x। अब बताओ, √3 का मल्टीप्लाई √3 को 3 और x हो जाएगा। तो 4 प्लस x को उधर भेजो, कितना हो जाएगा? उधर जाएगा तो उधर जाएगा इक्वल 3x माइनस x हो जाएगा। तो 4 इक्वल टू 2x आ जाएगा। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ जाएगा? 2 मिनट। यानी कि नाव को पुल तक पहुंचने में 2 मिनट समय और लगेगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है अतः, क्या लिखेंगे? अतः नाव को पुल तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगेगा। हो जाएगा? कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पे? हो जाएगा ना? चलिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा हमको। तो
ये सेट हमारा हुआ समाप्त। पिछले वाले जैसे 2 से 3 वीडियो जो है उसमें हम ये तीनों सेट समाप्त कर डाले। अब इसमें आपको ध्यान से हर एक क्वेश्चन को अच्छे से गहराई में डीपली जाके अच्छे से समझ लेना है, ठीक। और अगला वाला लेक्चर जो आएगा उसमें हम पुनः एक सेट लेके आएंगे, जो वो भी सेट होगा आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। जितने सेट आएंगे वो सारे सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होंगे। इसलिए आप जितना हम पढ़ाएं अगर आप उतना ही पढ़ लेते हैं तो आप मैथ में कंफर्म है 95 प्लस लेके जरूर आएंगे ना। 5% की बात मैं नहीं कर रहा हूं, 5% तो आपको बुक से देखना ही पड़ेगा, बाकी मैं जो बताऊंगा उसमें से 95+% कंफर्म ही आ जाएंगे। इसलिए आप अच्छे से मेहनत करते रहें और एक चीज और, हमारे ही भरोसे ना रहे और आप खुद की तैयारी भी करते रहें जरूर से। अगर आपको टाइम मिलता है, टाइम तो मिलेगा ही, वैसे भी कुछ करना है नहीं, इसलिए आप पढ़ाई पे ज्यादातर फोकस करें। क्योंकि लोग परिणाम और मेहनत नहीं देखते हैं, क्योंकि लोग जो हैं वो क्या करते हैं, मेहनत नहीं देखते हैं, बस रिजल्ट में आपका मार्क्स देखते हैं। क्या देखते हैं, मार्क्स, आपका मार्क्स कितना आया है। इसलिए आप अच्छे से मेहनत करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे सेशन के साथ। आज के लिए धन्यवाद। और जाते जाते एक काम आप कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, थोड़ा सब्सक्राइबर भी ताकि इंक्रीज हो जाए। धन्यवाद।